वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति जैन के डीपर असेंबली को रिपेयर करने के बारे में, उसको फिट करने के बारे में और उसके सिस्टम को समझने के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि डीपर असेंबली किस तरीके से वर्क करती है और डीपर असेंबली को किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें दोस्तों, मारुति सुजुकी जैन की डीपर असेंबली उसके स्टीयरिंग व्हील के नीचे की तरफ होती है। स्टीयरिंग व्हील के नीचे जो हमारी हेडलाइट, पार्किंग लाइट और वाइपर वॉशर वगैरह को चलाने के लिए काम में ली जाती है। इसमें अक्सर इसकी जो रॉड्स होती है वो टूट जाया करती हैं, तो उसको खोलने के लिए सबसे पहले ऊपर की कैप हटाएंगे हम। कैप हटाने के बाद हम इसके देख पा रहे हैं जो अंदर लॉक है, ये इसको रोके होते हैं और ये हॉर्न का भी काम करते हैं। हॉर्न को दबाने के लिए इसी लॉक से दबाया जाता है। इसके बाद इसके नीचे एक नट है 17 mm का, उसको हम बॉक्स स्पिनर से खोल लेंगे। उसको खोलने के बाद जब हम व्हील स्टीयरिंग को हटाएंगे तो उसको थोड़ा सावधानी से हटाना। कई बार वो हमें निकालते समय मुंह पर आ जाता है, तो उसको थोड़ा सा पंप करना है, पंच करना है और उसके बाद उसको बड़े ही सावधानी से हमें बाहर की तरफ निकालना है। वो निकालने के बाद हम उसके नीचे लगी हुई डीपर असेंबली को थोड़ा आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं बाहर। दोस्तों, स्टीयरिंग व्हील खोल लेने के बाद इसके नीचे जो डीपर असेंबली है उसको प्रोटेक्ट कवर लगा होता है। उस प्रोटेक्ट कवर को हम नीचे की तरफ जो स्क्रूज लगे हुए हैं उस स्क्रूज से खोल लेंगे। ये खोलने पर हमें बिल्कुल फुल आसानी से डीपर असेंबली नजर आ जाएगी। ये प्रोटेक्टर कवर को हमको हटा लेना है। इसके बाद ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अलग हो जाएंगे और उसके बाद हम डीपर असेंबली को आसानी से खोल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको प्रोटेक्ट कवर को हमें हटा लेना है और प्रोटेक्ट कवर के जो जितने भी स्क्रूज हैं उनको सावधानी से खोलना है। दोस्तों, प्रोटेक्ट कवर को हटा लेने के बाद आप देख पाएंगे नीचे लॉक असेंबली और डीपर असेंबली दोनों नज़र आ रही है। ऊपर वाला जो प्रोटेक्ट कवर है इसको थोड़ा ऊंचा करके और इसके जो डीपर असेंबली के स्क्रूज हैं, 3 स्क्रूज अधिकतर इसमें लगे होते हैं या किसी किसी में 4 भी होते हैं, तो उनको भी सावधानी पूर्वक खोल लेना है। और ये सब कुछ खोलने के बाद इसको सावधानी पूर्वक बाहर निकालना है। डीपर असेंबली के सभी स्क्रूज खोल लेने के बाद डीपर असेंबली को स्टीयरिंग रॉड से बाहर निकाल लेना है और उसका जो नीचे वायरिंग लूम कनेक्शन है उसको भी सावधानी पूर्वक निकालना है, क्योंकि किसी वायर के टूटने पर वो वायरिंग में डैमेज पैदा कर देगा, तो उसको थोड़ा सावधानी से निकालना है। और इसमें एक लॉक लगा हुआ होता है, उस लॉक को हम प्रेस करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। फिर भी कई बार अगर ये चिपक जाता है या फंस जाता है तो हम लॉक दबाकर स्क्रू ड्राइव से उसको थोड़ा प्रेस करके बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। दोस्तों, पुरानी डीपर असेंबली को बाहर निकाल लें और जब पुरानी असेंबली को बाहर निकाल लें तो जब नई डीपर असेंबली को उसमें फिट करेंगे उससे पहले हमें एक काम करना होता है कि डीपर असेंबली नई और पुरानी दोनों लेकर के और उनके जो कपलर वाला जॉइंट है, जो वायरिंग वाला जॉइंट है, उस जॉइंट्स को मैच कर लेना है। उसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो या उसका मिसमैच ना हो, क्योंकि जब तक अगर दोनों वायरिंग क्लैपर असेंबली ना एक होगी तो वो एक दूसरे में फिट नहीं होगी और हो सकता है हमारा कोई जॉइंट या कपलर टूट जाए। तो सबसे पहले उसको चेक कर लेना है और चेक करने के बाद इसको लगाएंगे। और डीपर असेंबली के ऊपर जो एल्युमिनियम की बॉडी बनी हुई वहाँ लगाने से पहले, उसको कसने से पहले उसका ऊपर का प्रोटेक्टर कवर फंसा लें, वरना हमें स्टीयरिंग को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा। तो ये ऊपर वाला प्रोटेक्ट कवर फंसाने के बाद इसके जो स्क्रूज हैं उन स्क्रूज को हम कस लेंगे और स्क्रूज को कसने के बाद इसका नीचे वाला प्रोटेक्ट कवर ऊपर वाले प्रोटेक्ट कवर से मैच कर देंगे और उसको भी स्क्रू से कस देंगे। दोस्तों, इस डीपर असेंबली में दोनों तरफ 2 रॉड्स होती हैं। एक रॉड होती है जिसमें कि हमारे हेडलाइट का कनेक्शन, पार्किंग लाइट का कनेक्शन होता है। हेडलाइट जलती है, पार्किंग लाइट जलती है और उसी में एक कनेक्शन होता है हमारा साइड इंडिकेटर का। तो जैसे ही हम लेफ्ट राइट टर्न करते हैं साइड इंडिकेटर उससे चलता है।
डीपर असेंबली की लेफ्ट साइड की जो रॉड होती है वो वाइपर मोटर ऑन करने ऑफ करने और उसकी स्पीड को अप डाउन करने और विंडशील्ड वॉशर को ऑन ऑफ करने के काम में आती है। दोस्तों डीपर असेंबली में एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही आप लेफ्ट टर्न लेते हैं, आपने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर ऑन किया, मगर जैसे ही आप उसको राइट टर्न करते हैं तो लेफ्ट साइड इंडिकेटर ऑटो ऑफ हो जाता है। तो वो टेक्निक किस तरीके से काम करती है मैं आपको ये बताने वाला हूँ डीपर असेंबली के इसी भाग में। तो सबसे ऊपर जो डीपर असेंबली के ऊपर एक नॉब सी बनी हुई होती है और स्टीयरिंग में भी एक कट बना हुआ होता है, मैं वो आपको अभी दिखाने वाला हूँ। मैंने ये डीपर असेंबली मेरे सामने रखी है, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि आपके लेफ्ट राइट टर्न करने के बाद वो ऑटोमेटिक वापस कैसे आता है। तो ये मैं आपको बहुत ही तफसील से विस्तार से समझा रहा हूँ, जरा गौर से समझिएगा इसको। दोस्तों हम टर्न लाइट के लिए जब डीपर असेंबली को यूज करते हैं तो ये लेफ्ट में इस तरीके से काम करता है और राइट में ये इस तरीके से काम करता है, मगर इसके ऊपर दो डॉट्स आप बने हुए देख पा रहे हैं। ये डॉट्स और जो बीच में एक गोल गोल घेरा आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर भी दो डॉट्स बने हुए हैं। ये स्टीयरिंग से मिलकर इसके रिटर्न आने को वर्क कराते हैं। इसके रिटर्न को किस तरीके से वर्क कराते हैं मैं आपको इस दूसरे वाले स्टेप में दिखा रहा हूँ। तो हमने अगर इसको राइट टर्न किया स्टीयरिंग को और हम इसके साथ स्टीयरिंग भी घुमा रहे हैं राइट टर्न, तो ये यूं ही चलता रहेगा, मगर जैसे हमने इसको राइट लेफ्ट किया तो ये सीधा यहाँ आ जाएगा। इसका ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक इस कट से वापस आ जाती है, ये यहाँ दबा होता है, इससे वापस आ जाती है। दोस्तों हमने डीपर असेंबली कंप्लीट कर ली है, उसको फिट कर लिया है और इस डीपर असेंबली के ऊपर भी मैं आपको स्टीयरिंग के ऊपर जो डॉट्स बने हुए होते हैं वो डॉट्स किस तरीके से फिट होते हैं ये मैं आपको इसमें स्टीयरिंग के व्हील में बता रहा हूँ। स्टीयरिंग व्हील को साफ करके, और ये डॉट्स देखिए आप, दो डॉट्स हैं, ये डॉट्स इन दोनों डॉट्स में जाकर के फंस जाते हैं, तो ये उसको लेफ्ट या राइट के साथ घुमाते रहते हैं। तो चलिए अब हम स्टीयरिंग व्हील को इस पे फिट कर देते हैं, इस पे थोड़ा लुब्रिक लगा देते हैं। लुब्रिकेशन लगाने के बाद इसका जो डॉट्स वगैरह हैं वहाँ थोड़ा एक घर्षण कम हो जाएगा और जो हॉर्न की इसकी जो रॉड है जिससे कि अटैच होकर हॉर्न बजता है स्टीयरिंग व्हील से, वहाँ पर भी थोड़ा लुब्रिकेशन आ जाएगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद हम इसके स्टीयरिंग व्हील को लगाने से पहले हमारे व्हील्स को चेक कर लें। व्हील्स बिल्कुल साइड में सीधे हैं और ये कंप्लीट फिट कर दें। इसके बाद इसका 17 नंबर का जो नट है वो नट लगा दें। नट को बॉक्स स्पिनर से टाइट कर दें, बिल्कुल हल्के हाथ से टाइट करने के बाद, और इसके ऊपर जो इसकी कैप है जो कि हॉर्न की कैप है, उसकी हॉर्न की कैप को भी थोड़ा सावधानी से लगा दें। उसके जो लॉक्स हैं वो लॉक्स उसमें जो होल है उस होल में आसानी से सावधानी से फंसा। स्टीयरिंग व्हील कस देने के बाद आप देख पा रहे हैं ऊपर दो लिफ्ट्स हैं, ये लिफ्ट्स हॉर्न को बजाने का काम करती है। इस जो कैप है, कैप के अंदर दो डॉट्स बने हुए हैं जो कि हॉर्न को दबाते हैं, हॉर्न की पिनों को दबाते हैं, चारों डॉट्स, और लॉक में फंसाने के लिए भी दूसरे हैं। ये तो कंप्लीट कर दें। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें।